नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर चर्चा होगी। यह टॉपिक जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं? तो देखिए, पहले दूसरे प्रश्न का आंसर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा किया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक, ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा, इसका निर्धारण या इसको हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब जानिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता क्या है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, अर्थात तीनों के बीच 90 अंश का कोण बने। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये देखिए तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती। मध्यमा जो है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो होगा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि कोई चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित है वह चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यदि हम किससे प्रदर्शित करें, तर्जनी से, और चालक इधर है और इसमें प्रवाहित धारा इस दिशा में है, तो जो चालक पर बल कार्य करेगा वह अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और बाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नमस्कार।